दोस्तों, मुंबई की एक हॉस्पिटल में एक लड़की एडमिट होती है जिसका उम्र करीब 14 वर्ष था। उस लड़की को इलाज के लिए केवल लेडी डॉक्टर को ही भेजा जाता था। उससे कोई पूछताछ करने जाता तो वो लेडी, यदि कोई पुलिसकर्मी या कोई सफाई कर्मी जाती तो वो लेडी ही होती थी। दरअसल पुरुष के नाम से इतनी डरी हुई थी वो लड़की, इतनी सहमी हुई थी कि यदि कोई पुरुष उस रूम में जाता या कोई पुरुष का नाम लेता तो वह लड़की की सांसें जोर जोर से चलने लगती थी। लगता था कि अब मर ही जाएगी। दरअसल पुरुषों से इतनी डरी हुई थी कि वह 11 सितंबर शाम 5 बजे तक ही अपनी ज़िंदगी की लड़ाई लड़ रही थी और ऐसे ही उसका सांसें चल रहा था। यह घटना दिल्ली की निर्भया से कोई कम नहीं है, मानो तो उससे कई गुना ज़्यादा ही ये घटना है। यदि आप सुनेंगे तो आप भी हैरान रह जाएंगे, आप भी परेशान हो जाएंगे कि ऐसी घटना को अंजाम देने वाला कौन दरिंदा और कैसा होगा। आइए इस घटना की पूरी कहानी आपको हम बताते हैं, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। नमस्कार, प्रणाम, मैं मुकेश कुमार और फिर एक नए कहानी लेकर के आए हैं जो पूरी तरह सच्ची घटना पर आधारित है। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, जो ऐसे ही मेरा हौसला बढ़ता रहे और हम आपको रोज़ रोज़ नए नए कहानी सच्ची घटना पर आधारित वाली सुनाते रहें। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। दोस्तों, आज की जो घटना है वह घटना महाराष्ट्र के पुणे शहर का एक थाना लगता है, बनवारी। उसी बनवारी थाना क्षेत्र के एक लड़की होती है जिसका उम्र होता है करीब 14 साल। उसका माता पिता एक नर्सरी में काम करते थे जो बेहद ही गरीब था। एक दिन वह लड़की अपने दोस्त के बुलाने पर मुंबई की रेलवे स्टेशन पर चली जाती है। अपने दोस्त का बहुत देर तक जा कर के इंतज़ार करती है। रात के करीब 10 बज गए थे लेकिन उसका दोस्त नहीं आया था। यह घटना है 31 अगस्त रात के करीब 10 बज रहे थे और वह लड़की अपने दोस्त के बुलाने पर मुंबई की एक स्टेशन पर जाती है उससे मिलने के लिए। रात के करीब 10 बज जाते हैं लेकिन वह लड़का वहां नहीं आता है और वो लड़की बहुत परेशान होती है और परेशान होकर के और रोने लगती है, क्योंकि रात के 10 बज गए थे और अपने मम्मी पापा को बिना बताए हुई गई थी, इसलिए बहुत ही परेशान होती है, बहुत ही घबराई हुई होती है। इसी बीच एक ऑटो वाले का नज़र उस लड़की पे पड़ता है और ऑटो वाला जा कर के उससे बातें करता है और पूछता है कि क्या मैं तुम्हारा कोई मदद कर सकता हूँ। उस लड़की को भी मदद की ज़रूरत था, इसलिए वो अच्छा इंसान समझ करके और उसको पूरी अपनी बात बता देती है। बातों को सुन करके वह ड्राइवर वहाँ से चला जाता है। फिर 10 मिनट बाद वहाँ फिर आता है, आकर के कहता है कि दरअसल तुम जो इस लड़के का इंतज़ार कर रही हो वो तुम्हारा दोस्त बाहर खड़ा है। उसे हम बोले हैं आने के लिए तो वो अपने किए पर शर्मिंदा है, क्योंकि समय दिया था तुमको 8 बजे का और 10 बज गया है, इसलिए वो तुम्हारे पास आना नहीं चाहता है, उसको शर्म आ रहा है आने में। चलते चलते वह ड्राइवर के हाथ में एक पानी का बोतल होता है और वो पूछता है उस लड़की से कि तुमको प्यास लगी होगी, लो पानी पी लो। वो लड़की चलते चलते पानी पीने लगती है। पी करके फिर चलते चलते वो लड़की बेहोश हो करके अचानक गिरती, तब तक वो ऑटो के पास पहुंच चुकी थी। ऑटो वाले उसे पकड़ करके और अपने ऑटो में बैठा देते हैं, बैठा करके और जंगल की तरफ ले जाते हैं, क्योंकि उस पानी में कोई नशीला पदार्थ मिलाया गया था। इसी कारण वो लड़की बेहोश हो गई थी और वो ऑटो ड्राइवर उस ऑटो को ले करके और एक जंगल की तरफ चला जाता है। जा कर के वहाँ उसके साथ बलात्कार करता है, रेप करता है। बलात्कार करके कई घंटों उसको अपने पास रखता है और रख करके और फिर एक होटल में ले जाता है जहाँ एक छोटा सा लॉज होता है। उस लॉज में ले जा करके और एक रूम में बंद कर देता है, जिस रूम में पहले से ही 12 लोग उस लड़की का इंतज़ार कर रहे थे उसको आने का। जब तक लड़की कुछ समझ पाती तब तक उसके बदन का पूरे कपड़े को उतार दिया जाता है और उतार करके
और बदन पे उस लड़की का कोई कपड़ा नहीं होता है, तो वो लड़की शर्माती है और अपने इज्जत बचाने की गुहार लगाने लगती है। लेकिन उसमें से कोई नहीं सुनता है उसका बात, और एक एक करके और 12 लोग उसके साथ बलात्कार करते हैं, उसके साथ रेप करते हैं। वह 12 दरिंदे, वो लड़की भूख से छटपटा रही थी, दर्द से चीख रही थी, लेकिन किसी को दया नहीं आ रहा था। और जिस होटल में वो रुकी हुई थी, उस होटल का मालिक भी उस रूम में नहीं जाता था देखने कि उस रूम में क्या हो रहा है और कौन क्या कर रहा है। वह 14 साल की लड़की और 12 लोग जब एक एक करके और 24 घंटा तक रेप करते हैं, उसके साथ बलात्कार करते हैं, तो उसकी हालत एकदम बहुत ही बुरा हो जाता है। और वो लड़की दर्द से और भूख से प्यास से छटपटा रही थी, बेचैन थी, लेकिन कोई उसका बात नहीं सुनता है और कोई उसको थोड़ा पानी भी नहीं पिला देता है कि वो अपनी जान बचा सके और वो लड़की बच सके। जब उस लड़की के उस रूम में 24 घंटे हो जाता है, तो उसी में से एक लड़का होता है जिसको थोड़ा सा दया आ जाता है, और वह लड़का उस लड़की को ले जा कर के और मुंबई के दादर स्टेशन पर जा कर के छोड़ देता है। और वहाँ से 12 दरिंदे जो थे वहाँ से गायब हो जाते हैं। उसे लगता है कि अब पुलिस मुझे नहीं पकड़ेगी और ये लड़की कहीं ना कहीं चली जाएगी, ये बात दब करके रह जाएगा। लेकिन जिस स्टेशन पर उसको छोड़ करके आया था, उसी स्टेशन पर 2 सफाई कर्मी होते हैं जो उसकी हालत को देख करके और वो बुला करके ले जाता है, और वो भी 2 सफाई कर्मी उसके साथ बलात्कार करता है। दोस्तों, एक चंगुल से निकली हुई थी और एक चंगुल में जाकर के फंस जाती है। इधर 12 लोग बलात्कार करते हैं, फिर उधर सफाई कर्मी 2 मिल करके बलात्कार करता है, और सफाई कर्मी भी कुछ देर अपने पास रखता है और इसके बाद एक ऐसी ट्रेन में बैठा देता है जो उत्तर की तरफ जा रहा था। उस गाड़ी में बैठा करके और छोड़ देता है, और लड़की उसी ट्रेन में बैठ करके और कई 100 किलोमीटर दूर जाती है, जा करके चंडीगढ़ पहुंच जाती है। एक कोने में बैठी हुई थी और कोई नहीं उससे पूछता है कि वो कौन हालत में है, क्या हालत में है, कैसी है, और वो चुपचाप एक कोने में जा करके लड़की बैठी हुई थी। कोई पूछने वाला नहीं था, कोई रोकने वाला नहीं था, कोई टोकने वाला नहीं था। फिर जब चंडीगढ़ स्टेशन पर रुकती है गाड़ी, तो उसमें से एक जीआरपी का जवान निकलता है। जीआरपी का जवान उस लड़की को देखता है तो उसे लगता है कि जरूर ये परेशानी में है। उसकी हरकत, उसकी हुलिया देख करके और पता चलता था कि ये लड़की जरूर परेशानी में है। तो लड़की से जा करके जीआरपी का जवान, जो पुलिसकर्मी होता है, वो जा करके पूछता है। वो पुलिस वाला पूछता है कि तुम्हें कोई मदद की ज़रूरत है तो बताओ, हम तुम्हारी मदद करेंगे। लड़की कुछ नहीं बोलती है, क्योंकि पुरुष नाम से ही इतना डरी हुई थी कि वो वर्दी में भी तो एक पुरुष ही था, इसलिए वो लड़की कुछ नहीं बताती है और गाड़ी से उतर करके और जा करके फिर एक कोने में बैठ जाती है। उस जीआरपी का जवान को कुछ अजीब लगता है, तो CWC यानी कि चाइल्ड वेलफेयर कमेटी को फ़ोन लगाता है, और वहाँ से एक महिला आती है और पूछने का बहुत कोशिश करने लगती है। लड़की उस अधिकारी को कुछ बताती नहीं है। जब कुछ नहीं बताती है तो उसे वो महिला, जो अधिकारी थी, वो एक कमरे में ले जाती है और ले जा करके और वहाँ भरपेट उसको खाना खिलाती है, और कुछ ही देर बाद उसके दिलों को जीत लेती है और माँ की भूमिका की तरह पूछती है। तो वह पूरी बात अपनी बताती है। जब अपनी पूरी बात बताती है तो सुनकर जो महिला अधिकारी होती है उसका रो रो कर बुरा हाल हो जाता है, और जो पुलिसकर्मी थे जो सुन रहे थे उसका भी रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। बात ही रोने वाली थी, क्योंकि किसी भी बेटी के साथ या किसी भी बहन के साथ ऐसी घटना यदि होगा तो केवल आंख से आंसू ही गिरेंगे। यदि कुछ निकलेगा तो वह दरिंदे व बलात्कारी के लिए बद्दुआ ही निकलेगा, और कानून से सिर्फ यही मांग होगी कि इसे कड़ी से कड़ी सज़ा मिले और कम से कम इसकी फांसी का सज़ा मिले।
जब इस लड़की की पूरी बात को सुना जाता है, जब वहाँ के अधिकारी पूरी बात को सुनते हैं तो जल्द से जल्द एक्शन लेने का प्लान बनाते हैं। और वहाँ के अधिकारी इतनी बेहतरीन थे, इतनी अच्छा से जांच करते हैं जो, और बनवारी थाना से कांटेक्ट करने या कोशिश करने लगते हैं। इधर उसकी माँ और पिता कम पढ़े होने के कारण एक बनवारी थाना में जाकर के एक रिपोर्ट लिखा देते हैं गुमशुदगी का। वहाँ की भी पुलिस बहुत अच्छा होती है और बहुत अच्छे ढंग से काम करते हैं, बहुत अच्छे तरीके से काम करते हैं और उस लड़की के बारे में जांच करने का स्टार्ट कर देते हैं। उसके मोबाइल नंबर का कॉल डिटेल्स निकाला जाता है और शहर के करीब 100 से ज़्यादा सीसीटीवी कैमरों को जब खंगाला जाता है तो एक दादर स्टेशन पर ऑटो दिखाई देता है, उसी में एक वो लड़की बैठी हुई थी। उस ऑटो का नंबर लिया जाता है, जांच शुरू कर देते हैं। जब चंडीगढ़ की पुलिस बनवारी थाना से कांटेक्ट करता है तो वहाँ से चंडीगढ़ से उस लड़की को एक फ़्लाइट से बुलाया जाता है यहाँ और ले आकर के और एक हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाता है, एडमिट करा दिया जाता है और उस लड़की का इलाज शुरू करवा दिया जाता है। इलाज करते करते वो लड़की 11 सितंबर शाम के 5 बजे अपना दम तोड़ देती है, इस दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ करके चली जाती है। पुलिस का कहना है कि अभी तक इस मामले में 16 लोगों का गिरफ्तारी हो चुका है और इस मामले में जो भी संदिग्ध होंगे उसे पकड़ा जाएगा और कड़ी से कड़ी सज़ा दिलाई जाएगी और इसे 10 या 20 दिन में पूरी केस को ख़त्म कर दिया जाएगा। दोस्तों, सैल्यूट है उस जीआरपी का जवान का और सैल्यूट करते हैं उस महिला अधिकारी के जो इतनी अच्छी से पूछताछ किए और इस लड़की का हेल्प किए, और सैल्यूट करते हैं बनवारी थाने का जो इतनी अच्छा से इतनी बढ़िया से जांच किया इस केस को और इस मामले को 4 से 5 दिन में खोल करके रख दिया। दोस्तों, इस घटना के सुनाने के पीछे किसी का दिल दुखाना नहीं था, किसी को परेशान करना नहीं था, बल्कि आपको सचेत करना था और जो सच्ची घटना थी वही हम आपके बीच रखे हैं, वही हम आपको सुनाए हैं। फिर जाते जाते एक बार और कह देते हैं कि यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।